ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा विषय है एसोसिएशन बियॉन्ड डिस्टेंस। अंतर की भक्तों का संग अंतर से परे, या जिसे ये भौतिक जगत का अंतर है, दूरियां है, वो उसे मायने नहीं रखते हैं। इस प्रकार से इसका विषय है। और हम किस प्रकार से अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं, जुड़े हुए रख सकते हैं, ये आज हमारा विषय है। जो भौतिक बंधनों से और भौतिक दूरियों से परे जाकर सबको एक धागे में या एक सूत्र में बांध सकते हैं। और वो एक सूत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सूत्र है। और प्रभुपाद जी कहते थे, यू आर चैंटिंग देयर एंड आई एम चैंटिंग हियर, वी आर बोथ टुगेदर। हम एक जगह पर ही है। हम भले ही भिन्न भिन्न स्थान पर माला कर रहे हैं, लेकिन एक ही माला कर रहे हैं। हम एक ही नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का। तो ये हमारा शरीर भले ही अलग अलग हो, इट्स लाइक अ डिस्टेंस में सेपरेट बॉडीज बट नॉट हार्ट्स, इट्स कनेक्टेड टू कृष्ण। तो इसलिए शरीर में भिन्नता है, मन में भिन्नता है और अंतर में भी भिन्नता है, लेकिन हम कृष्ण के कनेक्शन में एकत्र हैं। तो इसलिए वी आर कनेक्टेड टुगेदर। और इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावना है, ये एक यूनिक है। क्यों? बिकॉज इट एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन नॉट द प्रॉक्सिमिटी बट ऑन कॉन्शियसनेस। ये केवल एक भौतिक मर्यादा, एक स्थान या फिर फिजिक या एक स्थूल रूप में एकात्मता की भावना नहीं है, लेकिन ये चेतना के एकात्मता की भावना है, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत बार फैमिली एकत्र रहते हैं, दो लोग एकत्र रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर रहते हैं, मन से, विचारों से, समझ से। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता लॉस होती है। तो इसलिए आज ये समाज में ज़्यादा पाया जाता है कि एक दूसरे के साथ रह रहे और एक दूसरों की भावनाओं को, बातों को लोग समझ नहीं पाते हैं। परिवार में ऐसा अनुभव पाया जाता है और इसलिए चिल्लाना पड़ता है उनको अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? पति पत्नी के ऊपर चिल्लाती है, पत्नी पति के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर। चिल्लाने का कारण ये है कि मेरी भावना तुम तक नहीं पहुंच रही, इसलिए ज़ोर से चिल्ला के बोलती हूँ, मैं अभी तो सुनो मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। तो ये दिस इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बट द कॉन्शियसनेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, और प्रभुपाद जी ने इसलिए ऐसा संघ तैयार किया है। Prabhupada stays physically distance from the devotees. That creates, लेकिन उन्होंने क्या किया है प्रभुपाद जी ने? He's created the worldwide family through books, his letters and his instructions. उन्होंने एकात्मता का निर्माण किया है और ये हमें टुगेदर और एक जगह लाता है। और इसलिए हम
इस प्रकार से एकत्र रह सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रकार से कहा गया है कि शुश्रूषो श्रद्धानस वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। कि श्रवण से कैसे व्यक्ति एकत्र रह सकते हैं और श्रवण से कैसे व्यक्ति भगवान के साथ कनेक्टेड रह सकता है जब वो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा, बहुत श्रद्धा से अगर इसको श्रवण करते और सेवा करते हैं तो भगवान के कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। बाय द सर्विंग दोज डिवोटीज, और जिन्होंने ये भगवान की सेवा की है उनको अगर कोई सेवा करता है, दोज डिवोटीज आर completely freed from all vice, the great service is done. By such service one gain affinity for hearing the message of Vasudev. तो वैष्णव की सेवा से हमें कथा में रुचि आने लगती है, तो हम फिजिकली भले ही ना वो सेवा कर सके लेकिन हम मेंटली और ऑनलाइन वे सेवा कर सकते हैं। आज अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर सकता है तो क्यों ना सर्विस फ्रॉम होम कर सके या फिर सर्विस फ्रॉम डिस्टेंस कर सके। आजकल तकनीक के द्वारा ये संभव है, लेकिन वो ढूंढने की दृष्टि हनुमान जी की दृष्टि होनी चाहिए। आपको पता है वो उदाहरण जिसमें हनुमान जी ने सारी सेवा समाप्त हो गया, हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं बची। अयोध्या में भगवान रामचंद्र का अभिषेक जब हुआ, राज्याभिषेक हुआ तब, तो हनुमान जी ने क्या सोची, मेरे लिए सेवा नहीं है? तो बोले नहीं, और सेवा बची है, एक सेवा नहीं किसी ने नहीं दी। कौन सी सेवा है वो? रामचंद्र जब जम्हा ही देंगे तो वो तो इतने बड़े राजा है, वो थोड़ा ऐसा चुटकी बजाएंगे। चुटकी बजाने के लिए दूसरा कोई आदमी होना चाहिए। तो हनुमान जी बोले कि मैं वो काम करूँगा, वो सेवा मेरी है। राम करेंगे और मैं चुटकी बजाऊँगा। उस सेवा में हनुमान जी इतने अपने आप को तल्लीन कर दिए, और वो एक साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से कंडीशनिंग का एक लॉ वहाँ पर ऐसे लगता है कि एक कार्य के साथ दूसरा कार्य ऐसा जुड़ा होता है, तो एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य संभवतः हो ही जाता है, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। तो हनुमान जी आगे चलकर ऐसा हुआ कि हनुमान जी चुटकी बजाते थे। जनरली ऐसा होता था कि राम करते थे और हनुमान जी चुटकी बजाए, लेकिन आगे चलकर ऐसा हुआ कि हनुमान जी चुटकी बजाए और राम कर रहे हैं, सोल कंडीशनिंग। और वो इतना अधिक हो गया कि हनुमान जी राम नाम में वो चुटकी बजा बजा के राम नाम लेने लगे, और रामचंद्र का वो ही रह गया। तो चिंता हो गई सबको कि ये क्या हो गया रामचंद्र को। तो इस प्रकार से सेवा में तल्लीनता हो सकती है। और ये कैसे, किस प्रकार से हो सकते हैं? कोई भक्त, ये सारे दूर से चीज़ की जाने वाली है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं 10.9 में, मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त इस प्रकार से एक जगह पर आते हैं, एक साथ आते हैं और क्या करते हैं? मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे के साथ बैठकर वो कथा का आदान प्रदान करते हैं, कहते हैं और सुनते हैं। कथयन्तश्च, और वो श्रवण करते हैं, और उसमें क्या उनको बड़ा आनंद आता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और तो यहाँ पर मोस्टली कथा है वो एकत्र आकर करते हैं, लेकिन आज एकत्र आने के तरीके विविध प्रकार से हो सकते हैं, और उसमें से एक है ये ऑनलाइन तरीका है जिसके द्वारा हम एकत्र आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, आप देखें कि रूप और सनातन गोस्वामी इनको एक बार मिलने के लिए गए थे, जब रूप सनातन अपने गांव में थे, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर बेनापोल ये स्थान पर। और फिर चैतन्य महाप्रभु एक बार उनको मिले। पहले तो केवल उनका पत्रों के द्वारा संवाद हुआ था, और अभी एक बार मिले, और उसी समय उन्होंने दीक्षा दे दी दोनों को। और फिर महाप्रभु चले गए, और महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि वृंदावन में आ जाओ। उसके बाद फिर महाप्रभु वहाँ से लौट के वृंदावन तो एक बार खैर गए, लेकिन उसके बाद वो जगन्नाथपुरी ही रहे।
और ये दो सेवक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और आने वाले अन्य षड गोस्वामीगण, इनको वृंदावन में रहकर सेवा दी गई। लेकिन वृंदावन अभी पहले तो ऑनलाइन ऐसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतने कनेक्टेड रहते थे चैतन्य महाप्रभु से। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरे रहते हैं और चैतन्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों हृदय के द्वारा एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंधित थे और एकजुट थे। किसके द्वारा? इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। क्योंकि जब रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु मिले तो उनको प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने लगभग 10 दिन तक, कुछ चैतन्य और सनातन गोस्वामी को भी उन्होंने कई दिनों तक उन्होंने मार्गदर्शन किया और उनको उपदेश दिया। इस भक्ति शास्त्र का, भक्ति शास्त्री का या भक्ति का शास्त्र है, उसको कैसे प्रकाशित करो, प्रकट करो सबके सामने। और वो एक बार की शिक्षा लेकर रूप गोस्वामी चले गए और उन्होंने शास्त्रों की रचना की और मंदिरों का निर्माण किया, तीर्थों की स्थापना की और वहाँ पर प्रचार कार्य इतना किया उन्होंने, महाप्रभु की एक आज्ञा का उन्होंने पालन किया अपने जीवन में। तो शिष्य और भाई भक्तगण हैं, वो कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वो साथ में ना हो, उनको दूर जाना पड़ रहा हो, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस है वो अपने हृदय में धारण करके अगर रखता है तो वो दोनों कभी भी दूर दूर नहीं रहते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस, गुरु की आज्ञा, गुरु की शिक्षा लेकर वो चले गए और बहुत कम बार प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से मिले, बहुत कम बार मिले वो, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति का सार और गुरु का मूड है उसको उन्होंने बराबर परख लिया और जान लिया, अपने जीवन में उनको स्वीकार कर लिया। और वो मूड लेकर वो, हालांकि वो वृंदावन में निवास करते थे, वृंदावन के साधु थे बाबा जी, लेकिन निकल गए वो छोड़कर गुरु के आज्ञा के अनुसार, पश्चिमात्य देश में गए। और भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहा भी करते थे कि आई वॉज नेवर बी सेपरेटेड विथ माई गुरु महाराज इवन अ स्लाइट ऑफ मोमेंट। एक क्षण के लिए भी मैं मेरे गुरु महाराज से दूर नहीं था, मतलब कॉन्शियसली वो हमेशा अपने गुरु महाराज के साथ थे। किसके द्वारा? इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, अपनी चेतना और सेवा के द्वारा वो गुरु महाराज से साथ कनेक्शन में थे। तो चेतना, स्मरण और हमारी सेवा ये हमें कनेक्टेड, बांधी हुई रख सकती है। उसके लिए भले ही उसके लिए समय की परिसीमा, स्थान की परिसीमा ये मान्य या बाध्य नहीं रखती है। हरिदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु को मिले और फिर वो फुलियाग्राम रहा करते थे और जगन्नाथपुरी में जब आए तो महाप्रभु उनको मिलने के लिए आया करते थे और महाप्रभु उनके संग के इतने लालायित थे। हालांकि हरिदास ठाकुर वो अपने आप को उनके साथ रहने के योग्य नहीं समझते थे, उनसे दूर रहा करते थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु उनके साथ इतने घनिष्ठ एसोसिएट किया करते थे पर्सनल रूप में। तो हरिदास ठाकुर ये निचले परिवार में होने के कारण मंदिर में अलाउड नहीं थे, जगन्नाथ मंदिर में अलाउड नहीं थे, लेकिन जगन्नाथ से दूर रहकर भी वो जगन्नाथ जी के बहुत पास रहते थे। किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, क्योंकि वही जगन्नाथ हैं चैतन्य महाप्रभु, वो अभी बाहर निकलकर भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में अगर हम वहाँ पर नहीं होंगे, जैसे विग्रह के रूप सामने अगर हम नहीं होंगे, जिस प्रकार से जगन्नाथ भगवान के सामने हरिदास ठाकुर भले ही न रहा करते हो, लेकिन उनके लिए, हरिदास ठाकुर के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु खुद चलकर वहाँ पर आते हैं। तो उस प्रकार से भले ही भक्तों का प्रत्यक्ष रूप से अगर वहाँ पर कहीं मिलाप अगर ना हो, अगर मिलने का अवसर मिले तो बहुत लालायत होना चाहिए हमने, वैष्णवों के संग में आने का हमको अवसर मिलता है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो भगवान किसी न किसी माध्यम के द्वारा पर्सनली हमें नरिश्ड करते हैं, हमें हमारा पोषण करते हैं, भक्ति का हमारा पोषण करते हैं और हमें एक दूसरे के साथ वो हमेशा लेकर आते हैं। देखो प्रभुपाद जी पहले
प्रभुपाद जी अपने गुरु के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते थे वो तो हमने चर्चा की, लेकिन प्रभुपाद के शिष्य उनके साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते थे। हालांकि प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना उनके लिए अ, इतना आसान भी, इतना सहज सरल नहीं था। पहले ऐसे फ़ोन कॉल्स बहुत कॉमन नहीं हुआ करते थे, और मोबाइल तो था ही नहीं उस समय। प्रभुपाद कब आएंगे लेटर से पता चलता था, तो लेटर के द्वारा प्रभुपाद जी ने उनके साथ संपर्क किया। तो लोग इंतज़ार करते थे, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया है, रोज़ इतनी सारी सेवा कर रहे हैं, और ऐसे सेवा करते करते बीच में वो इंतज़ार करते थे कि हमारे, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर वो प्रभुपाद को भेजते थे, और इंतज़ार करते कि प्रभुपाद का कुछ लेटर आएगा। और मंदिर कोई बांध रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन का स्कोर भेजता था, कंस्ट्रक्शन का स्टेटस भेजते थे, और फिर इंतज़ार करते थे कि प्रभुपाद जी का अभी कुछ लेटर आएगा, कुछ मैसेज आएगा। और जब प्रभुपाद जी का लेटर आया तो सब लोग ऐसे साथ में उत्साह के साथ सब ऐसा इर्द गिर्द आकर बैठते थे, बोले प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ना है। तो कितना एक्साइटमेंट होता था देखो। आज क्या है, वो बहुत सारी सर्च होने के कारण ना, वो कैजुअलिटी आना वो आ जाती है हमारे अंदर। बात करना है किसी को, चले कॉल लगाओ, तो कॉल लगा के ऐसे बात करते हैं। तो उसके अंदर वो फीलिंग्स, वो गांभीर्य कभी कभी नहीं होता है। लेकिन उस समय सब लोग बैठते थे और प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ा जाता था, और सब लोग ऐसे एक्साइट थे, अरे प्रभुपाद। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या मैसेज दिया सबके लिए, और उसको फिर एकदम शिरोधार्य धारण करते हुए वो उसका पालन करते थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैसेज क्या है और हार्ट क्या है। हार्ट यहाँ पर है कि गांभीर्य कितना है हमारा, और हम कितना संग चाहते हैं और कितना कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो हमें एकत्र बांध के रख सकता है। और फिर प्रभुपाद जी के फिर लेटर्स, और फिर क्या, बुक्स, प्रभुपाद जी के बुक्स फिर वो पढ़ा करते थे, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस उसमें मिलते थे, लेटर्स, और फिर प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग्स, ये सब वो सिरोधार्य रखते हुए प्रभुपाद जी का एसोसिएशन इस प्रकार से वो प्राप्त करते थे। और फिर हम विविध प्रकार से अपना संग, भक्तों के साथ संग रख सकते हैं, भले ही हम दूर हैं। तो एक तो फिर ऑनलाइन हमारा सत्संग है, जैसे हमने अभी यहाँ पर एक प्रयास किया है कि सब सारे भक्त इस सेतु बंधन जो जोड़ता है हमें, सेतु बंधन ये जोड़ता है किससे, हमारे भक्ति माँ से। क्योंकि भक्ति माँ को चुरा कर लेकर गया रावण हमारे हृदय से। और कौन है रावण, ये 10 सर वाला रावण है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हमारे किस में लगी हुई है, काम से प्रेरित है ये। वो कृष्ण कहते हैं काम का निवास करता है, कृष्ण कहते हैं काम हमारे इंद्रियों में निवास करता है। यस्य इंद्रिय, इंद्रियों में निवास करता है और मन में निवास करता है। अस्य अधिष्ठानम उच्यते। कहाँ का अधिष्ठान है काम का, इंद्रिय, मन और बुद्धि यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये 10 सर वाला जो रावण है, इसमें काम बसा हुआ है, जिसके कारण भक्ति लता से या भक्ति से हम दूर हो चुके हैं, भक्ति देवी सीता महारानी दूर हो चुके हैं। तो इसलिए हम एक ये मुरलीधर जी का और भक्तों के साथ एक कनेक्शन ऐसा हो कि हम सेतु बंधन के रूप में, कि जैसे रामचंद्र ने सेतु बांध कर जोड़ दिया जहाँ पर भी सीता महारानी निवास करती थी। तो यहाँ पर एक प्रयास ये है कि सारे के सारे भक्त एकत्र आए, और हमारी भक्ति के पोषण के लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे चर्चा करें, वार्ता करें, ताकि हम सब वो एसोसिएशन पाए। और मुझे भी बड़ा आनंद होगा कि आप सारे भक्त का मुझे एसोसिएशन मिलेगा, और एक नरिशमेंट मैं भी यहाँ पर प्राप्त करूँ कि और आप सबको इतने पुराने चेहरे देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक एक अनोखा उत्साह रहता है हमारे लिए भी। तो इसलिए ये मेरे लिए भी सेतु बंधन ही है। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर चर्चा करते हुए इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो है कि ये पर्सनल कनेक्शन है ऑनलाइन सत्संग के रूप में, और दूसरा फिर हमारे जो यहाँ के भूसावल के में जो भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उसको ऑनलाइन हियरिंग करना, और फिर अन्य रेगुलर बेसिस पर जो प्रैक्टिस में है वो है भागवतम का रीडिंग करना, पढ़ाई करना। तो भागवत पढ़ाई आप कर सकते हो रोज़, अगर आप पढ़ते हो, या फिर भगवत गीता जो भी आप पढ़ रहे हो
उसको रोज़ पढ़कर हमारे इस ग्रुप में डाल सकते हैं सेतु बंधन के, कि हमने आज ये भागवतम इतना घंटा पढ़ा, या ये बुक मैंने इतना घंटा पढ़ा, इतना मिनट पढ़ा, इतना पेज पढ़ा। उस प्रकार से बुक का नाम और कितना समय, वो सब हम डाल सकते हैं, ताकि अपना भी अपडेट रहे और हमें खुद के लिए भी लगे कि अरे मैंने आज डाला नहीं है, मैंने आज पढ़ा नहीं है। तो हमारे लिए भी एक शेड्यूल बन जाएगा वो, तो डिसिप्लिन जो है वो बनी रहेगी, तो ये हमारे लिए आसान है। तो इस प्रकार से हमको वो करना चाहिए, ताकि हम एक प्रकार से ड्यूटी बाउंड हो जाएंगे और हमारी भक्ति एक स्केड्यूल के अनुसार चलेगी। एटलीस्ट औपचारिक रूप से ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि हम ऐसे साधक हैं, हम कोई रागानुगा भक्त नहीं हैं, हम एक साधना के स्तर पर हैं, हम वैधि भक्ति के स्तर पर है, तो इसलिए हमको ये करना आवश्यक है। और दूसरा, हम कैसे कनेक्ट रह सकते हैं? पहला तो हमने बताया कि ऑनलाइन ये क्लास और कीर्तन और रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। और दूसरा, हम कनेक्शन में कैसे रह सकते हैं हमारे पेरेंट टेम्पल से, कि प्रीचिंग उस सर्विस के द्वारा हम कुछ सेवा स्वीकार कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए, कि कुछ सेवा हम खुद डिसाइड करें कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ यहाँ पर। तो सेवा के विविध भाग होते हैं, पहलू होते हैं, जिसमें कोई प्रचार की सेवा है, और कोई कोई प्रचार के लिए जा रहा है, कहीं क्लास ले रहा है, कहीं पर प्रोग्राम कर रहा है, तो उसके फ़ोटोज़ निकाल कर डाल सकता है अपने ग्रुप में कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, प्रचार कर, आज मैंने इतने लोगों को मिला। या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ मैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय या कर रही हूँ मैं, तो उसके फ़ोटोज़ निकाल कर इस ग्रुप में डालेंगे, तो हमारे प्रीचिंग एक्टिविटीज़ समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे हम लोग सेवा कर रहे हैं। और फिर मंदिर में कुछ अगर प्रोग्राम होते हैं अपने पेरेंट टेम्पल जैसे भूसावल में, तो उसके एक्टिविटीज़ में मदद करना, ऑनलाइन मदद कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑनलाइन सेवा है, डेटाबेस मेंटेन करने से लेकर, और एसएमएस करने से लेकर, फॉलोअप लेने से लेकर, काफ़ी सारी सेवा यहाँ पर रहती है। दोस्तों को बुलाने से लेकर, आपके कोई यहाँ पर पहचान वाले हैं उनको प्रोग्राम में बुलाने से लेकर, ऐसे कई सारी सेवा है जिसके द्वारा हम कनेक्ट रह सकते हैं हमारे इस मंदिर से, पेरेंट मंदिर से, ताकि आपका मूल्य तरह से कनेक्शन बना रहे। और फिर जैसे ये ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम में भी सेवा है, सबका फॉलोअप लेकर सबको एकत्र करना, तो वो भी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेवा के द्वारा कनेक्शन में रह सकते हैं। तो पहला, हम कनेक्शन में कैसे थे? पहले से हम एक साउंड वाइब्रेशंस, लेक्चर, कीर्तन, रीडिंग, हियरिंग, इसके द्वारा हम कनेक्शन में रह सकते हैं। दूसरा, सेवा के द्वारा हम कनेक्शन में रह सकते हैं। तीसरा, हम रिमेम्बरेंस के द्वारा हम कनेक्शन में रह सकते हैं। कौन से रिमेम्बरेंस के द्वारा? हमने जो सुना है, सीखा है, उसका हम थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन ऑन गुरु वैष्णवास एंड देयर इंस्ट्रक्शंस, और उसमें क्या, अप्लाई वंस इंस्ट्रक्शंस इन अवर डे टू डे लाइफ। इस प्रकार से हम एसोसिएशन में रह सकते हैं। तो वैष्णव के, और फिर दूसरा क्या है, पर्सनली भी हम कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ हमें क्वेश्चंस हैं, काउंसलिंग चाहिए, करेक्शंस अगर कुछ है, तो वो पर्सनल करेक्शन के द्वारा भी हम कनेक्शन में रह सकते हैं, कि हमारा इस प्रकार से चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन में रह सकते हैं, और ये कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन, और हमें भी फील होगा कि अरे हम वी आर कनेक्टेड टुगेदर। तो और कैसे हम कनेक्शन में रह सकते हैं, भक्तों को कैसे कनेक्शन में रख सकते हैं, कि एसोसिएशन थ्रू शेयरिंग योर कृष्ण कॉन्शियस जर्नी, कि आपके आध्यात्मिक कार्यों में किस प्रकार से चल रहे हैं आपके, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर कुछ जपा सर्कल है आपके, रीडिंग चैलेंजेस हैं कुछ, इस प्रकार से। या फिर कभी कभी अगर आप कहीं पर गए, ग्रुप कॉलिंग भी आजकल करते हैं लोग, एक कॉल किया तो सबकी रिंग बजती है, और आप कोई कह सकता है कि मैं आज वृंदावन में आया हूँ, और वृंदावन में राधा कुंड में, गोवर्धन में राधा कुंड के सामने बैठा हूँ, और सारे भक्तों के लिए, जो भी ऑनलाइन रहेगा उठा पाएगा, बोला मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूँ, तो भक्तगण प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का मेडिटेशन, तो इस प्रकार से कनेक्शन, इस प्रकार से
बढ़ सकता है कि आपका एसोसिएशन आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे विविध मार्ग हैं जिसके द्वारा हम कनेक्शन में रह सकते हैं। कौन से मार्ग बताए हमने? जैसे साउंड वाइब्रेशंस बताया, जिसमें हमने कथा, कीर्तन, भागवतम रीडिंग, और दूसरा बताया हमने कि सेवा के द्वारा कुछ सेवा कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवा कर सकते हैं, पेरेंट टेम्पल की कुछ सेवा कर सकते हैं, इस ग्रुप की कुछ सेवा कर सकते हैं। तीसरा हमने क्या बताया आपको कि हमारी प्रीचिंग अगर हम वहाँ पर कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो उसके कुछ फ़ोटोज़, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके कुछ स्नैप्स रहते हैं, उसको हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो उस प्रकार से हम कनेक्शन में रह सकते हैं। फिर हम कैसे कनेक्शन में रह सकते हैं? और अ, हम हम कहीं पर अगर जा रहे हैं तो हम अपने ग्रुप कॉलिंग के द्वारा हम उनके साथ में रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपना एसोसिएशन शेयर कर सकते हैं। फिर पर्सनल काउंसलिंग के द्वारा हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि हमें अगर कुछ चाहिए, करेक्शन चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसके द्वारा हम कनेक्शन में रह सकते हैं। और फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि रिमेम्बरेंस के द्वारा हम कुछ हमारे वैष्णव के साथ हमारा कनेक्शन है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वैष्णव के साथ संपर्क में रह सकते हैं। तो एसोसिएशन में कभी-कभी ऐसी परिस्थिति हुई है कि जीवन भर एसोसिएशन नहीं मिला। क्योंकि एक बार पहले पूना यात्रा हुआ करती थी, तो उसमें महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज रहते थे और बहुत सारे सन्यासी भी आते थे, वो बुलाते थे। तो उसमें निरंजन महाराज भी थे। तो एक ऐसा पैनल डिस्कशन चल रहा था और एसोसिएशन के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो उस समय महाराज ने निरंजन स्वामी महाराज थोड़ा दूर बैठे हुए थे। तो महाराज ने उनको प्रश्न पूछा कि निरंजन स्वामी महाराज, आपको प्रभुपाद जी का एसोसिएशन कितना मिला? ऐसे उन्होंने पूछा। और उस समय निरंजन महाराज ने दूर से इशारा करके क्या क्या बताया, ऐसे कहा उन्होंने, ऐसे 0 एसोसिएशन मिला। लेकिन आज वो कितने लीड पोस्ट में वो सेवा कर रहे हैं। रशिया में क्या प्रचार कर रहे हैं आप देखो। रशिया के कितने सारे भक्त आते हैं भारत में, और कितने सारे लोग महाराज की यात्रा में पहले आया करते थे, अभी भी आते हैं। एक अलग चैनल रखना पड़ता है रशियन लैंग्वेज का, ट्रांसलेशन में, इंग्लिश टू रशियन। तो इतना सारा प्रचार वो कर रहे हैं। उसी प्रकार से नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को जीवन में एक बार केवल ये दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन था, एक साथ वो मिले। ध्रुव महाराज जा रहे थे, बहुत गुस्सा में थे। नारद मुनि ने उनको पहले तो चेक किया, उनको ज़रा परीक्षण किया और बाद में उनको उपदेश दिया। लेकिन वो एक उपदेश लेकर वो लाइफ टाइम तक अपने जीवन में उसका पालन करते रहे, जिसमें उसी का पालन करते हुए उनको भगवान का 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया। उसके बाद वो घर चले गए। 36,000 साल उन्होंने राज्य किया और वही इंस्ट्रक्शंस को और वही अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद को साथ लेते हुए भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उन्होंने राज्य किया। और जीवन के अंत में साक्षात मृत्यु देवता के सर के ऊपर पैर रख कर वो वैकुंठ विमान में चढ़कर भगवत धाम वापस चले गए। तो इस प्रकार से कुछ प्रार्थनाएं हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस है या कुछ संग है जो जीवन भर भी एक उस उपदेश को लेकर व्यक्ति चल सकता है। और कभी कभी तो जन्म के पश्चात भी वो याद रहते हैं उस प्रयास। जैसे गजेंद्र की स्टोरी आती है। गजेंद्र पहले इंद्रदुम्न महाराज थे, कुछ अपराध हो गए थे ऋषियों के द्वारा, उनको शाप से वो हाथी बन गए थे। लेकिन हाथी के जीवन में आने के बाद भी वो ऐसा संघर्षमय परिस्थिति निर्माण हो गई कि जिस परिस्थिति में वो उनको स्मरण हो आया, उन्होंने पिछले जन्म में जो भक्ति की प्रैक्टिस की थी और भगवान के द्वारा भगवान के साथ उनके अपनी चेतना से उनका आदान प्रदान हुआ था, उन्होंने जो श्लोकों को रटा था, याद किया था, उसका उच्चारण और उसका स्मरण वो इस जन्म में कर रहे, हाथी के जन्म में कर रहे। तो ये बहुत पावरफुल और बहुत घना कनेक्शन होता है भगवान के साथ, भक्तों के साथ, भक्तों का, जो व्यक्ति को लास्ट तक नरिश्ड कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है। तो वो डिपेंड है उस भक्त के ऊपर कि वो उसको कितना ग्रास्प करना चाहता है, कितना स्वीकार करना चाहता है, कितना अपने जीवन में लेना चाहता है। उसी गांभीर्यता के ऊपर वो निर्भर है।
हालांकि परिस्थिति भले ही कुछ भी हो। तो इसलिए जैसे पिछली बार मैं आपको हमारे बीच यहाँ पर देख लो आप, मोक्षदा करके एक कन्या है। तो एक छोटी सी लड़की है, हमारे भुसावल के बगल में एक गांव है, वहाँ पर रहती है। और उसके घर में इतनी कुछ अच्छी परिस्थिति नहीं है कि वो भक्ति में उनको बड़ा पोषण वातावरण है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अपोज है। और विरोध काफ़ी है, और माता पिता को ये पसंद नहीं है भक्ति भक्ति ये करना। तो आपको मैं इंसिडेंस अगर बताऊं तो वो कॉलेज में अभी उसने पूछा था कहाँ लो एडमिशन, तो मैंने कहा कि नासिक में ले लो, नासिक में के बाग में मिल जाएगा, वहाँ बगल में इस्कॉन का सेंटर है, बेस है वगैरह वगैरह। तो संघर्ष काफ़ी हुआ फिर भी, लेकिन शुरू में उसको जो कुछ लोग, उसके जो क्लासमेट, उसकी जो लड़कियां थी, वो कभी कभी फ़ोन करती थी और रोती थी कि प्रभु जी वो लड़कियां ऐसी अच्छी नहीं हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो दारू भी पीती है, सिगरेट भी फूकती है, और वल्गर बातें बोलती रहती है, ऐसे लड़कियों के साथ मैं कैसे रहूँ, ऐसे वो बहुत चिंतित वहाँ पर हुआ करते थे। तो उस समय फिर छुट्टी का है, संडे छुट्टी आता है, तो वो लड़कियां जाती थी पिक्चर देखने के लिए, और ये चाहती थी कि संडे में मंदिर में जाओ, भागवतम अटेंड करूँ, भगवान का दर्शन लूँ। और ये बात उसके माता को पता चल गई घर में कि आपकी लड़की हमारे साथ पिक्चर देखने के लिए नहीं आई, बल्कि वो मंदिर चली गई। तो माँ ने उसको फ़ोन किया और डांटने लगी कि तू पागल हो गई है, तू मंदिर गई है, तो पिक्चर देखने के लिए जाना चाहिए था वो लड़कियों के साथ। और वो उसने कहा कि अरे माँ वो पिक्चर देखने के लिए गई है, वो अच्छा है क्या? बोले तो क्या हुआ, जा सकते हो पिक्चर देखने के लिए। तो उसने कहा वो पिक्चर देखने के लिए केवल अकेले नहीं गई है, वो लड़कों के साथ गई है। तो फिर भी माँ बोल रही है कि कुछ भी हो लेकिन मंदिर मत जाओ। तो सोचो, आप कल्पना कर सकते हो कि वातावरण कैसा है घर में। अभी माता की चिंता अलग होगी, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन समहाउ वो इस प्रकार से है। तो उसको घर में जब करने, जब वो पहले घर में थी कॉलेज में आने के पहले, तो उसको जब करने के लिए समय, जब जब समय मिलता था मंदिर में यहाँ पर भुसावल में आया करती थी। लेकिन मोस्टली वो जब घर पर रहती थी तो चैंटिंग करने के लिए उसके पास जप माला पर अगर जप करते हुए दिखाई दी तो जप माला देखकर ही वो बहुत गुस्सा होते थे। तो वो जप माला नहीं रखती थी। तो उसने क्या आइडिया की, माला कैसे बनाए, उसने एक सुतली लिया, सुतली, और सुतली को उसने गांठ मारे, 108 गांठ मार के उसकी माला बना दी, और उसके ऊपर वो चैंटिंग करती थी। अब सोचो अभी कि अगर जप करने का अगर हृदय है, भाव है, और वो साधना का एक एक स्पार्क है, तो आदमी कहीं पर भी हो, जैसे कहते हैं कि विभीषण तो 7 समुंदर पार थे, और लंका में थे, रावण के राज्य में रहकर भी रामचंद्र का स्मरण करते थे। तो अभी पहले तो ये कनेक्शन नहीं बैठ पाता था इतना, क्योंकि आज अगर आप श्रीलंका के बॉर्डर पर जाओगे तो वहाँ के धाम गाइड आपको बोलते हैं, श्रीलंका के बॉर्डर पर जाओगे तो मतलब अपना भारत का जो है सेतु बंधन, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका की रेंज आती है मोबाइल में। इतनी कनेक्टिविटी हो गई है, आप देखो आज। लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी, काफ़ी बड़ा गैप था। लेकिन वो गैप फिलअप करने के लिए हमें आज बहुत अच्छे हमारे पास फैसिलिटी है। अभी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना लालाई थे उसके लिए, और कितना गांभीर्यपूर्वक उसको स्वीकार करते हैं और कनेक्शन में रखते हैं अपने आप को। तो कनेक्शन में कैसे रखें, हमने उसके कुछ उदाहरण में आपको बताए थे। अभी हम थोड़ा सा एक एक्रोनिम ले सकते हैं यहाँ पर, एसोसिएशन का, ASSOCIATION, एसोसिएशन। तो अब उसमें डिटेल नहीं जाएंगे, लंबा चौड़ा प्रवचन हो जाएगा। तो यस वो CIATION एसोसिएशन। ये मतलब अटेंड ऑनलाइन वीकली सत्संग। सो यू विल बी connected. So this is the association, online weekly satsang. And yes for set spiritual goal, हमें क्या करना है, अचीवमेंट हमारा क्या है, सेट करना है हमको, कितना तरक्की करना है, कितना साधना कैसे कर सकते हैं, इस साल में हमको क्या करना है, कनेक्शन के लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे अभी ऑन वीकली यात्रा आती है भुसावल में, तो वहाँ पर हम लोग फिजिकली कनेक्शन में रहेंगे। और जन्माष्टमी आती है तो हम फिजिकली कनेक्शन में रहेंगे। गौर पूर्णिमा आती है, ऐसे विशेष फेस्टिवल आप जिसके बारे में आप सोच सकते हो, गोल सेट कर सकते हो कि कैसे हम कनेक्शन में रह सकते हैं।
इस प्रकार से एक सेट स्पिरिचुअल गोल। दूसरा एस है वो है शेयर रियलाइजेशन इन ग्रुप। हमारे साक्षात्कार, हमारी सेवा, हमारा सदाचार हम उसको शेयर कर सकते हैं, पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ग्रुप में शेयर करने वाली चीज़ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, पर्सनली हम पर्सनली शेयर कर सकते हैं। उससे एक पता चलती है भक्तों की किस प्रकार से उन्नति है वो पता चलती है। और फोर्थ है ओ, ऑब्जर्व ऑब्जर्व द फेस्टिवल और ऑब्जर्व एकादशी टुगेदर विथ ऑनलाइन रिमाइंडर। एक दूसरे को तो हम ग्रुप में अगर एक्टिव रहेंगे हमारे इस ग्रुप में तो हम इसको शेयर कर सकते हैं। आज एकादशी है, फिर आज हमने इतना माला जप किया, आज मेरा एकादशी का ये प्लानिंग है, आज हम ऐसे ऐसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो हम लोग ये कर रहे हैं, नित्यानंद त्रयोदशी आ रहे हैं तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं। इस प्रकार से हम उसको प्लानिंग कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। वैसे तो ऑब्जर्व ओकेजन्स लाइक एकादशी एंड अदर फेस्टिवल्स। देन फिफ्थ इज अ सी, एसोसिएशन के शी मतलब चैंट टुगेदर इन ऑनलाइन जपा। तो सवेरे हमारा ऑनलाइन चैंटिंग होती है भुसावल में 5:15 बजे से 7:15 बजे तक। उसमें बीच में जब भी आप उठे, जब भी आप आएंगे उसमें इंटर कर जाओ और उसमें आप चैंटिंग करो। तो इस ग्रुप में हम वो लिंक भी डाल देंगे जिसमें आई थिंक यही लिंक है कि क्या है, सुधीर भाऊ डाल सकते हैं, वो पता है उसको। और जो भी कांग्रेगेशन ग्रुप में आप लोग हैं वो आप उसमें डाल सकते हो, वो डेली चैंटिंग वाली जो लिंक है। तो ऑनलाइन आप एकत्र आकर चैंटिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने सारे भक्त आते हैं भुसावल के, तो आपको लगेगा कि आप एसोसिएशन में हैं। चैंट टुगेदर इन ऑनलाइन जपा। एंड फिर 6 इज आई, इंक्रीज रीडिंग ऑफ प्रभुपाद बुक्स और इंक्रीज अवर साधना, इंक्रीज अवर सेवा। उसको बढ़ाते रहना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ए फॉर आस्क, ask ask for guidance, ask for questions, ask for anything to share, तो asking तो ये important है। if you ask then answer will be given। seek and you shall, yeah, seek and you shall find। ढूंढो और मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए ask questions। and T for टीम सेवा, टीम वर्क। कुछ ऐसा एक वर्क होना चाहिए हमारा टीम वर्क, जो हम साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं, जिससे बॉन्डिंग बनेगा, एसोसिएशन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। देन आई फॉर इंस्पायर ईच अदर बाय वेरियस थिंग्स, पोस्टिंग अवर ओन प्रोग्रेस इन मिनी सेवा, साधना, सदाचार। इस प्रकार से चीज़ों को हम डाल सकते हैं, इसके द्वारा हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं इस ग्रुप में। और सेकंड लास्ट वाला ओ मीन्स ऑफर यूर स्किल इवन फ्रॉम फार। दूर से भी अपना कौशल्य लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, सेवा में दिखा सकते हैं। ऑफर यूर स्किल्स इन सर्विस। क्या क्या स्किल है हमारे पास ऑनलाइन की स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की स्किल है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अगर प्रीचिंग की स्किल है, हमारे पास अगर इन्फ्लुएंस है, हमारे पास अगर कॉन्टेक्ट्स है, हर एक का पास अलग अलग स्किल है। हमारे पास कुछ वीडियो बनाने की स्किल है, कुछ भी है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफर यूर स्किल इवन इफ यू आर फ्रॉम फार। एंड लास्ट यन, एसोसिएशन का यन मतलब नेवर स्किप द एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन के बारे में चर्चा की, नहीं इसको स्किप मत करो। तो इस प्रकार से हम एसोसिएशन कर सकते हैं। तो ये है एसोसिएशन का एक्रोनिम। कैसे होता है ये पोषण? होता है जैसे सूर्य दूर रहकर भी हम सबका पोषण करते हैं, वैसे भक्तगण दूर रहकर भी भक्तों के साथ जुड़े रहकर अपने भक्ति का पोषण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस ग्रुप में ज्वाइंट होकर हम एक दूसरों को एसोसिएशन देकर अपने भक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कलयुग में माया से लड़ने के लिए एसोसिएशन, बॉन्डेज, पकड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के साथ पकड़े रहेंगे तो माया हमको उठा नहीं सकती है और हम भक्ति में बचे रहेंगे। तो आप सब बहुत स्ट्रांग भक्त हैं भक्ति में। तो अगर आपको पकड़े रहेंगे, आप हमको पकड़े रहेंगे तो हमें थोड़ा सा आश्रय मिलेगा कि चलो अभी हम भक्ति थोड़ी अच्छे से कर सकते हैं।
इसलिए आप सब जुड़े रहे, बने रहे इस सेतु बंधन ग्रुप में, और जो हमारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं ऐसे, तो उसके लिए भी आप आपकी कनेक्टिविटी बनाए रखें। हम यहाँ पर एक स्पीच और थॉट्स के द्वारा जो भी कुछ प्रेजेंट किया उसको थोड़ा पॉज करते हैं, और अब पूछना चाहते हैं कि आपके बारे में, कि आपका सब ठीक चल रहा है। लास्ट टाइम जेके सिंह प्रभु और सीमा सिंह माता जी आए थे, अभी वो यात्रा में भी आ रहे हैं, और बाकी सब उनका ठीक ही चल रहा है शायद। बाकी भी भक्त अपना शेयर कर सकते हैं। मनोहर प्रभु से भी बात होती रहती है, श्रीधर प्रभु भी लास्ट टाइम मिले थे, जय प्रभु, दीप प्रभु काफ़ी दिन से मिले नहीं। लास्ट टाइम मोक्षदा भी आई थी एक प्रोग्राम में। बाकी सुधीर प्रभु का कुछ कम्युनिकेशन, जब से शादी हुई है तब से कुछ कांटेक्ट नहीं चल रहा है। वंदना सिंह माता जी कभी कभी आती है फेस्टिवल में यहाँ पर। तो कैसे चल रहा है, आप कुछ कहना बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम लोग प्रभु जी जपा में भी रहते हैं। सुबह हाँ, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं और भक्ति वृक्ष लेते हैं, फिर के प्रभु जी उसमें भी रहते हैं, और मंगलवार का कार्यक्रम भी हम लोग ऑनलाइन देखते हैं। वेरी नाइस माता जी। हम लोग प्रभु जी गए नहीं है मुरलीधर के पास से, तो कहाँ जाएंगे, तो हम तो सब अटेंड करते हैं ऑनलाइन। यस माता जी, तो आपका ये बड़ा सहयोग है और सहभाग भी है। वेरी नाइस। हम लोग सब में रहते हैं। मतलब ऐसे लगता है मंदिर में ही है, क्योंकि हम लोग सब अटेंड करते हैं। यस, तो सब अटेंड करने से लगता है कि आप मंदिर में है। जी प्रभु जी। वेरी नाइस पॉइंट है ये। यस, और बाकी कोई भक्त कुछ कहना चाहेगा? जय प्रभु। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो ये आज का ये जो कार्यक्रम था प्रभु जी, उसमें बहुत सारी जो चीजें थी वो बहुत समय बाद आपका ये वाला लेक्चर ऑनलाइन भी सुना, बीच में बाकी भी माध्यमों से जो आपके लेक्चर्स ऑनलाइन चलते हैं उसको भी सुनते रहता हूँ। तो ये प्रभु जी इस चीज पे वर्क चालू रहेगा। मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, तो ट्रैवलिंग ज्यादा हो रही है तो यस। दीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रभु जी पेंटिंग कर रहा हूँ रेगुलरली, बट लेक्चर्स अभी नहीं सुन पा रहा था, मगर जैसे कि आज आप मैं जरूर आज हमारा एक इंट्रोडक्शन के जैसे और डेमोन्स्ट्रेशन के जैसे आगे हम विविध विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए लाभप्रद हो। यात्रा में कोई आ रहे आप में से? भुसावल की एनुअल यात्रा जा रही है, उसमें श्रीधर प्रभु आ रहे। ओके, और फिर ये भी आ रहे हैं ना, जेके सिंह को भी आ रहे हैं ना यात्रा में। हाँ, सीमा सिंह माता जी भी आ रही है। इस बार जय और दीप ने का शायद नहीं हो पाया। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली बार। प्रोग्राम कब होगा वो आप देखो, और आपका फीडबैक जो भी है वो ग्रुप में डालो, ताकि हमारा ग्रुप भी लाइव रहे और एक्टिव रहे, और इसकी हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और मनोहर प्रभु आपको ये करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और अगले प्रोग्राम के बारे में डेट वगैरह बताएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, जय गौरचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, सेतु बंधन ऑनलाइन भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।